जय हिंद। ये अध्याय 5 का घातांक योग करनी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर ये 7वां है, और बाकी क्वेश्चन करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को कैसे करना है बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको, जो आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो पहले मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा, उसके बाद एक शॉर्टकट तरीके बताऊंगा जो मतलब एग्जाम में कैसे करना चाहिए इस प्रकार से। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, यदि करनी 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 या फिर 2 बोल सकते हो इक्वल 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना, तो मल्टीप्लाई रहता है हमेशा, याद रखना बच्चों। ठीक है, फिर करनी 3 हो तब x बराबर है, देखो हमें x का मान ज्ञात करना है ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें, इसको उतार लेते हैं यहाँ पर। करनी 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 इक्वल 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 करनी 3, ये लिख दिए। फिर क्या करोगे बच्चों, इसे क्या लिख सकते हो, देखो इसको कैसे कर सकते हो, करनी 3 इसको क्या लिख सकते हो, ये 1/2, करनी को आप लिख सकते हो 1/2। ओके बच्चों, याद रखना करनी को हमेशा याद रखना 1/2। ठीक है, 1/2, और ये 5 है, 5 तो हमेशा याद रखना ऊपर रहता है, तो अगर देखो इसके बटे में कुछ भी तो 1 मान सकते हो, ये ऊपर इसका इसमें गुना होगा और इसका इसमें गुना होगा, तो ये इसको लिख सकते हो 5/2, इस प्रकार से लिखा जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसी प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ये 5/2 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये 5/3 इस प्रकार से। ठीक, फिर इसे क्या लिख सकते हो, ये देखो यहाँ पर भी 3 है, ये देखो आधा, ये 3, तो आप 9 को आप गुणनखंड के रूप में टुकड़े कर लो, है ना, कर लेते। 9 को क्या कर सकते हो, ये 3 से कटेगा, 3 तेरी 9, और 3 से ये 1 बार, इसके टुकड़े हो जाएंगे 3 × 3, 2 टुकड़े हुए, ये बोल सकते हो 3 की पावर ये 2 हो गए। ठीक है, इसके मतलब इसकी 3 की पावर क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। तो उसी प्रकार से अपन यहाँ पर लिख लेते हैं 3 की पावर ये 2, और ये पूरे की पावर ये 2। ठीक है बच्चों, ये लिख दिए। फिर उसके बाद ये 3 की पावर x मल्टीप्लाई और 3, इसकी पावर में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, है ना, 1। और इसे क्या लिख सकते हो, इसे देखो करनी 3 को क्या लिख सकते हो, इस प्रकार से 1/2, है ना, मैंने पहले समझाया था, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई रहता है हमेशा तक, 3 की पावर 1/2। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, फिर आगे क्या करें, देखो इसको भी एक बार जैसे वैसे लिख दिए, 3 की पावर 5/2 मल्टीप्लाई, और इनको आपस में बना जाएगा। देखो ये इस प्रकार से है, तो ये हमेशा याद रखना, इस प्रकार से रहता है, याद रखना है। ठीक है, ये इनका आपस में बना हो जाएगा। 3 की पावर ये 4 लिख सकते हो, 3 की पावर 4, 2 दूनी 4 होंगे कि नहीं, है ना। ठीक है, तो ये लिख सकते हो 3 की पावर ये 4 लिख दी। फिर इनको भी आप कर लो, है ना, देखो 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2 लिख सकते हो। ओके बच्चों, फिर क्या करें, देखो ये आधार अगर समान हो तो घाते क्या हो जाती, आधार अगर समान हो तो क्या हो जाती, घाते जुड़ जाती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये देखो ये आधार समान है तो घाते क्या जुड़ जाएंगे, ये 5/2 प्लस ये 4 लिख सकते हो, है ना, ऊपर वाले इसको और इसको ऐड कर दो बराबर, ये तीनों को ऐड कर दो, एक बार 3 लिख दिए, ये आधार अगर समान हो तो घाते क्या जुड़ जाती है। देखो अगर आपने घातांक वाला अगर वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देखें बच्चों, देखो उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसे क्या आया है ना, याद रखना। ये x + 1 + 1/2 इस प्रकार से लिख दिए। उसके बाद क्या करना है हमें, देखो आप चाहो तो डायरेक्ट काट सकते हो, ये आधार इक्वल में है तो ये कट जाएंगे, है ना, इस प्रकार से कट जाए, है ना, आई बात समझ बच्चों। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या करोगे, ये लिख दिए, ये 5/2 प्लस ये 4 लिख दिए बराबर, क्या करोगे, ये x + 1 + 1/2 लिख दिए। फिर इनको आपस में हल कर लो, है ना। देखो ये इस स्टेप को तो जैसे वैसे रहने दिए, 5/2 प्लस ये 4, और इसको ये x भी जैसे वैसे रहने दी, सिर्फ इन दोनों को हल कर लो, इन दोनों को हल कर लो। देखो इधर एग्जाम्पल 1 + 1/2, देखो बच्चों देखो इसको एलसीएम में 2 ले लिए, ठीक है, ले लिए,
फिर इसका इसमें डायरेक्ट गुना कर दिया तो 2 आ गया, है ना। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना 1 बचा, तो ये 1 का 1 ही रहेगा। ओके, फिर क्या करोगे आप, इनको ऊपर वाले मान को जोड़ दोगे, 2 और 1 कितना हो 3 बटे ये 2 लिख सकते हो, है ना बच्चों। आई होप क्लियर हो गया होगा, आई आ गया समझ में, ठीक है। अगर दूसरा देखो ये लिख दिया 3 बटे ये 2 लिख दिया, देखो इस प्रकार से 1/2, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, तो इन दोनों का आंसर क्या आ सकता है, ये 2 आ गया। इसका डिवाइड इससे इस पे करूँगा तो ये कितने बार कटेगा 2 बार, 2 का डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या जाएगा 1 × 2, ये 2 हो जाएगा, तो 2 डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, है ना। फिर क्या करोगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार, एक बार, एक का उठा के एक को यहाँ से गुणा कर दोगे तो एक काम 1 आएगा, तो उसी प्रकार से 2 और 1 ये 3 बटे ये 2, इस प्रकार से ऐसे भी कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ तक क्लियर हो गया ना। फिर अब इसे हल करते हैं, है ना। देखो ये जैसे कैसे रहने देते हैं, इस मान को भी जैसे कैसे रहने देते हैं, सिर्फ इसका पक्षांतर कर देते, इस साइड में पक्षांतर करने पर देखो बच्चों पक्षांतर करने पर कैसे, देखो इसका सिर्फ पक्षांतर करें, ये 4 जैसे कैसे रहने दिए और x भी जैसे कैसे रहने दिए और प्लस 3 बटे ये 2 लिख दिए, है ना। फिर इसका ये बटे वाला है ना, ये अंश बटे हर भिन्न वाले को पक्षांतर कर दो पहले, है ना। ये आ जाएगा, ये प्लस में तो ये माइनस में, तो 5 बटे ये 2 आ गया, है ना बच्चों, आ गया। ये 4 भी जैसे कैसे लिख दिए और x भी जैसे कैसे लिख दिए। फिर क्या करोगे, इन दोनों में से एलसीएम क्या 2 आ गया, एलसीएम 2 आया तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 आया, तो 1 का डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कितना 3 का 3 आएगा, है ना। फिर माइनस, फिर इससे 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 का डायरेक्ट इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 का ये 5 आ जाएगा, तो ये 5 उठा के यहाँ लिख दूँगे, है ना, ठीक है। फिर क्या करोगे, ये इसको भी जैसे वैसे लिख दिए x प्लस, देखो 3 - 5, इनमें से अगर घटाओगे तो ये माइनस कितना आ जाएगा, देखो माइनस क्या आएगा, देखो -2 आएगा, -2 बटे 2, है ना। देखो बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस और +3, अगर घटाओगे तो घटाएंगे कि नहीं, बड़ी संख्या से प्लस माइनस हो जाता है, तो ये देखो ये 2 आ जाएगा, तो इस प्रकार से। तो इससे ये कितने बार, 1 बार, और ये माइनस प्लस माइनस का अगर देखो प्लस इंटू माइनस का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आता है, हमेशा याद रखना, ठीक है बच्चों। ये 4 = x - 1 लिख सकते हो, ठीक है। इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आएगा, फिर बचा कितना 1, तो 1 यहाँ लिख दी। फिर क्या करोगे, सिर्फ इसका इधर पक्षांतर करोगे, ये माइनस में तो पक्षांतर करने पर ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 4 ये +1 = x, इनको अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बराबर x, ये आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 5, तो अपने को क्या करना, x बराबर है कितने बराबर, ये 5 के बराबर, ठीक है। ये इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से धीरे धीरे कर बताया मैंने, इस प्रकार से। देखो मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ बच्चों आपको, देखो बच्चों अगर पहली बार पढ़े बच्चों तो उस बच्चे को भी ये पूरा क्लियर समझ में आया क्वेश्चन, है ना। और शॉर्टकट करना तो वो अलग बात है। देखो मैं शॉर्टकट बताता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को, एग्जाम में कैसे करोगे आप। देखो सबसे पहले अपने को तो पता है, इसको क्या लिख सकते हो, देखो शॉर्टकट, देखो इसको क्या लिख सकते हो 1/2, तो ये 3 लिख दिए, इसको क्या लिख सकते हो, ये 5/2 लिख सकते हो डायरेक्ट, है ना, आपस में गुना होगा, टिक। और गुणित, इसको क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2, 3 की पावर ये 2, 3 की पावर 2, तो आपस में गुना कर दो, ये 2, ये 3 की पावर ये 4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर कितना, ये 4 लिख सकता हूँ, है ना। फिर क्या करना है, ये बराबर 3 की पावर x इंटू 3 की पावर ये कुछ नहीं तो 1 मानना, है ना। तो और इसको क्या लिख सकते हो, इंटू 3 की पावर 1/2, ये लिख दी। फिर अगर आधार अगर समान हो तो क्या हो जाती है, घाते क्या जुड़ जाती है, तो ये लिख सकते हो, ये x + 1/2, ओके, ये लिख सकते हो। फिर इनको जैसे वैसे रहने दिए, देखो यहाँ पर 3 है, याद रखना, आधार ये 3 है, ये इससे ये कैंसिल हो गया, ये 5/2 प्लस ये, और ये इनको अगर इनको हल करोगे तो ये आ जाएगा x + 3/2 हो जाएगा, है ना। हल करोगे तो बच्चों 3 2 और 1 + 3,
है ना। फिर इनका इधर पक्षांतर कर दो, ये 4 इक्वल x प्लस 3/2 माइनस ये 5/2। तो अपने को पता है ये इस प्रकार से माइनस आ जाएगा, या 2 इस इनका कितना मान आ जाएगा -2/2, तो इससे -1, तो -1 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, है ना। इसका इधर पक्षांतर करोगे तो ये आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से करना है। देखो बच्चों, मैं ये नहीं बोलता कि आपको समझ में नहीं आया, देखो 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे इजीली समझ में आ जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ यार, प्रॉमिस, तुमसे बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। हर बच्चों से बनेगा, ठीक है, याद रखना। बहुत इजी है यार, इससे भी छोटे में कर सकता हूँ। और 3 से 4 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे इसी टाइप बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, माइंड में एकदम बैठ जाएगा, तो आप इजीली कर सकते हो, है ना। फिर अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना बच्चों, ठीक है। अगर पहली बार आया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। फिर और बाकी क्वेश्चन और लिस्ट में जाकर जरूर चेक करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।